चलिए, तो आज का क्लास में इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है। और आप लोग को इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हम बोले थे क्या कि डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बिना सीखे इंटीग्रेशन में अगर हम हाथ मारते हैं तो फिर हमें आधा समझ में आएगा और आधा नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा कल का फार्मूला आप लोग को याद कर लिए हैं। क्या है क्या है स्टिक है जी, देखो कहीं स्टिक देखिए कहीं है। मैडम से बोलो, भेजेंगे, देंगे, जाओ बोलो सर स्टिक नहीं मांगे। जो लोग फार्मूला नहीं याद किए हैं खड़े हो जाइए। आधा नहीं चलता है पूरा। कितने लोग हैं? खड़े हो जाइए जो लोग नहीं याद करके आए फार्मूला। कल नहीं आया था उसके लिए भी, अब पहले का फार्मूला नहीं याद करवाया गया है। आप लोग याद कर लिए हैं? याद है? 1 2 3 4 5 लोग पूछेंगे हम। तुम याद कर लिए हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। इधर आओ मेरे पास। हाँ नहीं, पहले ही सही बोले थे। नहीं पहले ही सही बोले थे। सेक एक्स इंटू 10x सही था। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x। आ जाओ इधर, आ जाओ, कैमरा चालू है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ। उसका होता है nx पावर n-1। अब देखो ये पढ़ रहा है, याद कर। पूरा नहीं आया था ना अभी? पूरा याद है। एक बता दो फिर हम तो समझ जाएंगे। याद है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स हाँ 1 अपान x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। माइनस रहेगा कि नहीं? माइनस रहेगा ऊपर। 10 में 10 इनवर्स में माइनस रहता है कि कॉट इनवर्स में? 10 में माइनस नहीं रहता है। याद किए हो इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे। जाओ तुम जी, देखो कल का समझाया हुआ वो समझ गया है कि सर सही बता रहे हैं। याद कर लिया, क्योंकि हम बोले थे ना कि डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद है, इंटीग्रेशन का फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप ये चैप्टर ही नहीं बल्कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय बिग कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे चैप्टर से हाथ धो दे देंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, याद कर लीजिए, बैठ जाइए। बहुत टाइम नहीं लगता है, खाली 1 घंटा उसके साथ बैठना है और केवल बोलते रहना है। पवन खड़े हो जाओ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। बैठ जाओ। बहुत लोग याद कर लिए हैं, तुम खड़ा हो रहो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x। ln x
आ जाओ, इधर आ जाओ। हम भी सोचे कि इतना अच्छे बच्चे कैसे हो सकते हैं एक ही दिन में। 1/x होता है। हाँ, और इधर आओ, और इधर आओ। अब बताओ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x log of x to the base a। ln a की पावर x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log of x to the base a। लॉग का नंबर इन्वर्स और ये दोनों मुझसे भी लो। फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन अब हम ये मान के चलेंगे कि आपको फार्मूला याद है क्या। एक बार हम लोग रिवीजन कर लें सारे फार्मूला का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है भाई, आप याद नहीं करोगे तो भी हमें याद करवाना पड़ेगा। नहीं बोलना नहीं है किसी को, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे एक बार और, क्योंकि एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। जो लोग नहीं भी याद करते हैं यहाँ भी बोलते बोलते याद कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स sec square x। differentiation of cot x with respect to x minus cosec square x। differentiation of sec x with respect to x sec x into tan x। differentiation of cosec x with respect to x minus cosec x into cot x। differentiation of x to the power n with respect to x n into x to the power n minus 1। differentiation of root x with respect to x equal to 1 by 2 root x। differentiation of 1 by x with respect to x equal to minus 1 by x square। differentiation of constant with respect to x equal to 0। differentiation of a का power x with respect to x a का power x ln a। differentiation of e का power x with respect to x e का power x। differentiation of log of x to the base a with respect to x equal to 1 by x ln a। differentiation of ln x with respect to x 1 by x। differentiation of sin inverse x with respect to x equal to 1 by root under 1 minus x square। differentiation of cos inverse x with respect to x equal to minus 1 upon under root 1 minus x square। differentiation of tan inverse x with respect to x equal to 1 by 1 plus x square। differentiation of cot inverse x with respect to x equal to minus 1 by 1 plus x square। differentiation of sec inverse x with respect to x equal to 1 by mod x under root x square minus 1। differentiation of cosec inverse x with respect to x equal to minus 1 by mod x under root x square minus 1। चलिए एक हल्का सा रिवीजन हो गया हम लोगों का। अब थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैन रूल के बारे में। हाँ, ये भी याद कर लीजिए एक बार मेरे साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तात्पर्य कहने का कि डिफरेंशिएशन जो है प्लस माइनस पे ऑपरेट हो जाता है। मतलब पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर जी एक्स को कर लीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई में है
तो वो ऑपरेट नहीं होता है नॉर्मली, ऐसे नहीं होता है कि पहले fx का कर लिए इनटू में gx का कर लिए। कैसे होता है सर? वो होता है पहले fx मिला आपको, fx को डिफ्रेंशिएट करो, gx को मल्टीप्लाई में लिखो, प्लस जो gx बाहर किए हो उसको डिफ्रेंशिएट करो और जो fx था उसको बाहर रखो। मतलब एक बार तुम्हें fx को करना है, gx को बाहर रखना है, एक बार gx को डिफ्रेंशिएट करना है, fx को बाहर रखना है। उसी तरह से अगर इनटू में है, ये तो चलो हो गया, ये क्वेश्चन बताएं वही है, fx dx को f dash x बोला गया, ये gx है, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx dx को g dash x बोला गया, fx वैसे ही है। अब u बाई v का एक फार्मूला होता है, यानी कि दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उस समय डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो नीचे gx होता है उसका पहले स्क्वायर लिख लेते हैं और सबसे पहले कौन मिलेगा, तो fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, gx बाहर, अब माइनस में रहेगा, जो आप नीचे लिखे थे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, fx बाहर रहेगा। इतना ही है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। उसके बाद इंटीग्रेशन का शुभारंभ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चैन रूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तुम्हारे जो स्कूल में चल रहा है वो भी समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। बस ध्यान देना पड़ेगा। चैन रूल क्या होता है इसको समझना, ठीक है ना। फार्मूला तुम लोग को क्या होना चाहिए, याद ही नहीं बल्कि फास्ट याद होना चाहिए। अगर हम तुमसे बोले कि हम y बराबर क्या दे रहे हैं, साइन x का पावर 5, ऐसे, तो सोचो कि यहाँ पे जो फार्मूला है साइन x को तो डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं ना कह रहे हैं करने के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है, हेलो, सबसे पहले ये समझना है कि साइन x जो है वो x है, तो x का पावर n का क्या होता है, x का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। तो अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5 इंटू साइन एक्स और उसका पावर 4। लेकिन ये तब होगा जब x का पावर n होगा, लेकिन यहाँ पे तो साइन x है ना, तो इसका मतलब पहले हम पावर का करते हैं। पावर का कैसे होगा, पावर इंटू जो नीचे है उसका पावर -1। अब जो साइन x है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर अंदर घुसो x के पास, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 5 साइन का पावर 4x और cos x। समझ में आया, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन अब एक और लेते हैं अपने से, y बराबर मान लो हम ऐसे ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और उसका होल पावर 10, उसका होल पावर 10। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, पावर मिलेगा। तो पावर का क्या होता है, पावर बाहर हो जाता है और जो x है उसमें से पावर -1 कर देते हैं। इसका मतलब कि जब dy/dx हमसे पूछेगा तो पहले हमें ये समझना है, कि पावर का करना है। तो पावर बाहर और जो नंबर नीचे है वही रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और ये जो 10 है उसमें से एक घट जाएगा। तो अभी तो सिर्फ पावर का किए, जब अंदर वाले घर में घुसेंगे तो हमें 3x स्क्वायर 5x और 2 मिलेगा। तो अब 3x स्क्वायर का क्या बताए थे कि पावर में इसको मल्टीप्लाई कर लेना और पावर में से एक घटा देना, तो 3 दूना के 6, x का पावर 2 में से घट जाएगा, फिर प्लस 5x में क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 5 इंटू 1 हुआ और x का पावर 1 माइनस 1 यानी 0, तो x का पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसीलिए 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। अब तुम लोग थोड़ा सा बड़ा डिफ्रेंशिएशन को लो, y बराबर log ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x, ठीक है, और इसका होल पावर भी हम दे देते हैं 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है सर। तो सबसे पहले जब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अंदर जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले अंदर जाने के लिए मना करेगा कि नहीं वो फार्क होगा, तो पहले पावर का करेंगे। तो पावर का क्या होता है सर, इसकी तरह सोचना है,
n इंटू एक्स का पावर n माइनस, पहले पावर का ही सिर्फ करेंगे तो dy बाई डी एक्स। सब लोग ध्यान से देखेंगे, पावर बाहर और ये जो लिखा हुआ है वही पूरा का पूरा प्रिंट कर देना है, साइन कॉस टेन। समझ में आ रही बात? और इस पूरे का होल पावर कम हो जाएगा, एक n बाहर हुआ था तो नीचे जो x है उस पर पावर एक घट गया था, तो अब पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद पावर का कर लिए तो अंदर घुसेंगे तो कौन मिलेगा, लॉग। अब तुम ये सोचो कि लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया, 1/x। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है बताओ, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। तो log ऑफ x रहता था तो 1/x हुआ करता था, बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा वो x की तरह है तो वहाँ इनटू में आएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, 1/1 और ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, यानी कि साइन इंटू कॉस इंटू 10, साइन इंटू कॉस इंटू 10x। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब तो हम ln का कर लिए, log का कर लिए, लेकिन log के अंदर x थोड़ी था, log के अंदर कौन था, साइन। तो अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है जी, तो साइन x रहता है तब cos x होता था, लेकिन अब x के जगह पे जो भी होगा यहाँ पे हम उतार देंगे। ये तो जानते हैं ना साइन का क्या होता है, cos, तो यहाँ इनटू में cos लिख देंगे और उसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा है तो ये पूरा उतर जाएगा। समझ में आ रही बात? बोलो। तो क्या लिख देंगे, cos ऑफ cos 10x। अभी हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम किसका केवल किए हैं, साइन का। इस साइन का हुआ है cos ऑफ cos 10x। अब साइन का करने के बाद किसके अंदर जाएंगे, cos के अंदर। अब इस cos का करना है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो इनटू में ही क्या होगा, माइनस साइन, और x नहीं है वहाँ पे तो यहाँ पे 10x। अब cos का हो गया, अब tan के अंदर जाएंगे तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर क्या है अंदर, तो x। फिर 10 के अंदर जाएंगे तो x मिला, x का डिफरेंशिएशन 1। अब हुआ फाइनल। समझ में आ रही बात? अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो आप, माइनस आएगा ना एक, सब तो इनटू में ही है, तो -4 सेक स्क्वायर x और फिर साइन 10x, फिर cos 10 नहीं cos ऑफ cos 10x, cos ऑफ cos 10x। और ये जो पावर है log का वो रहेगा log ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ 10 ऑफ x का पावर 3। तीनों को अलग-अलग फंक्शन मानते हैं, sin cos tan। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए। आपको बस फिर से समझा देते हैं कैसे समझना है। सबसे पहले हमको पावर मिला, जब यहाँ पे हम खड़े होके अंदर की तरफ जा रहे थे डिफरेंशिएशन करने, तो सबसे पहले हमको पावर मिला, क्योंकि पावर अंदर घुसने नहीं देगा, बोलेगा पहले मेरा करो डिफरेंशिएशन। तो पावर का क्या होता है, पावर आ जाता है बाहर और यहाँ जो x रहता है उसी का पावर n-1, तो ये 4 बाहर आ गया और ये जो है उसका पावर 1 कम हो गया। क्लियर है? आ जाओ, चलो भागो। हो गया ना? तो पहले x का पावर n का हो गया, बोलो। अब x का पावर n होने के बाद x को देखें कि x तो था ही नहीं, x के जगह पे तो ये था, तो अब log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log का क्या होता है, log x का 1/x। log x का क्या होता है, अब जिसको फार्मूला नहीं याद है log x का, वो सोचते रहे कैसे होता है। हम क्या कर सकते हैं, log का क्या हुआ 1/, तो 1/, log के अंदर जो भी रहेगा वो नीचे उतर जाएगा, तो 1/,
देखो log x का क्या है, यहाँ x है तो 1/x पूरा नीचे उतर गया, तो यहाँ log के अंदर क्या है, ये पूरा एलिमेंट है तो वो पूरा नीचे उतर जाएगा, तो 1/sin ऑफ cos ऑफ 10x ये पूरा उतर गया। फिर log का x रहता है तब छोड़ दे सकते हैं, लेकिन log के अंदर x नहीं था, जब तक x नहीं मिल जाए तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। तो log के अंदर घुसे तो मिला sin, तो sin का cos जानते हैं, तो sin का cos लिख दिए, अंदर वाला पूरा का पूरा उतार दिए। फिर sin का हो गया तो फिर cos के पास गए, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिए, अंदर पूरा का पूरा उतार दिए। फिर cos का हो जाने के बाद tan का गया तो tan का sec स्क्वायर x, अब x ही था इसीलिए x लिख दिए और x का 1 हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। बात समझ में आ गई? अब तो टेंशन नहीं ना है, बोलो डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत है, बोलो। चलो अब मान लो अब ऐसे हो, y बराबर तुमको दे दे साइन कॉस ln x क्यूब, ln x क्यूब, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? साइन ऑफ और अंदर कॉस ऑफ, फिर अंदर ln x का क्यूब। तो पहले पाओ पावर 3 मिलेगा ना, कर रहे हैं हाँ। पावर 3 कब मिलता है? जब ऐसे पावर 3 होता तब ना, वो तो x के आर्गुमेंट में है, वो कहाँ है जी? ln के आर्गुमेंट में x क्यू है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब हम डिफ्रेंशिएशन करने यहाँ पे जाएंगे dy/dx निकालने, तो हमें पहले सामना साइन का करना पड़ेगा। तो साइन के अंदर कुछ हो कोई मतलब नहीं है, बस साइन का क्या जानते हो? साइन का सर कॉस, अंदर जो एरोप्लेन है तो एरोप्लेन, समझ में आ रही बात? साइन ऑफ भाभी का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ भाभी, बस इतना जानो। अब भाभी का नाम ये पूरा है, हम क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ भाभी है ये, तो क्या हो जाएगा भाई? dy/dx क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, और ये पूरा का पूरा उतर जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ ln ऑफ x क्यूब। बात समझ में आ गई? अब साइन का हो गया, अब भाभी के पास जाएंगे भाभी का डिफरेंशिएशन करने, तो फिर ये भाभी है, ये क्या है? ये क्या है? भाभी है ये, ठीक है। अब भाभी का करने गए तो भाभी कौन है? कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं हम? फिर वही कॉस ऑफ भाभी का याद रखना, कॉस ऑफ भाभी 2, भाभी 2 क्या होगा? कॉस ऑफ भाभी 2 का माइनस साइन ऑफ भाभी 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे माइनस हुआ, इनटू में ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस साइन ऑफ कौन है? कॉस के अंदर देखो, कॉस के अंदर भाभी 2 है ना, ये पूरा का पूरा भाभी का काम कर रहे हैं, तो कॉस के अंदर जो भी होगा वो पूरा का पूरा उतार देना है, माइनस साइन ऑफ ln x क्यूब, ln x क्यूब। क्या ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो अब देखो ये कॉस का हो गया माइनस साइन ऑफ, कॉस का हो गया माइनस साइन ऑफ, ऑफ का मतलब जो अंदर है। अब और भी अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो अब कॉस के अंदर क्या मिलेगा? ln, कॉस के अंदर क्या मिलेगा? तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, बस इतना याद रखो, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मत बोलो, ln का याद रखो 1 अपॉन 1/। सर 1/, के बाद क्या? जो ln के अंदर है, अगर ln के अंदर x है तो डिफरेंशिएशन 1/x, तो ln के अंदर तो x क्यूब है तो 1/x क्यूब। फिर ln का कर लिए, अब किसका करने जाएंगे? जाओ, ln का क्या करेंगे? x क्यूब। देखो 1/x क्यूब तो हो गया, अब x का क्यूब कब करोगे ना, तो x का पावर 3 का 3 बाहर और x का पावर 2, फिर x का करेंगे तो 1। ये फाइनल आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस में आएगा, बाहर आएगा ना, और ये कटेगा भी तो
इससे x बार में, इसका मतलब -1/x, बोलो, और cos ऑफ ln x का क्यूब, और इनटू में नहीं, माइनस को बाहर पहले ही कर लिए, माइनस साइन ऑफ ln x क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन 3? ये यहाँ लिख देंगे। मतलब समझ में आया? डिफरेंशिएशन में सोचना ही नहीं है आपको, बस साइन का याद है, साइन का कॉस, तो साइन के अंदर जो भी रहेगा वो उतर जाएगा केवल। क्लियर है? और कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए अभी तक। अब एक पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लोगों को दिक्कत होती है डिफरेंशिएशन में, पता नहीं क्यों। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है ना कि जैसे कह देगा कि y बराबर हम साइन ऑफ t दे रहे हैं, ठीक है, y बराबर साइन ऑफ t दे रहे हैं, और x बराबर tan ऑफ t दे रहे हैं, tan ऑफ t दे रहे हैं, और आप हमें dy/dx बताइए, dy/dx बताइए। तो अब हेलो एक बात बताइए कि डिफरेंशिएशन dy/dx निकालना है तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ y एज ए फंक्शन ऑफ साइन t है, कोई बात नहीं, y को t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो तुम जिस फंक्शन के फॉर्म में दिया है उसी में डिफरेंशिएट करो ना। dy/dt निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t। तुम क्या याद किए हो? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x से ना याद किए हो? तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ t रहेगा और नीचे भी d ऑफ t रहेगा तो ये क्या होता है? cos x होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? समझ में आ रही बात? क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, cos t। फिर x को भी t के रेस्पेक्ट में करो, यानी d ऑफ tan t। समझ में आ रही बात? अब हम बोले कि क्या तुम dy/dx को ऐसे लिख सकते हो, dy/dt और बाई dx/dt, dt तो उड़ जाएगा ना, तो dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx के लिए हम dy/dt कर दिए, y के में भी dy में भी dt के डिवाइड कर दिए, और dx में भी dt से डिवाइड कर दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि dy/dt cos t लिखा गया, और नीचे dx/dt sec स्क्वायर t लिखा गया। cos t को तो cos t ही रहने दो, और जो नीचे में sec स्क्वायर t है उसको ऊपर ले जाओगे तो cos स्क्वायर t, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos। तो cos t और cos स्क्वायर t क्या बन जाएगा? ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म तुम्हारा। कहने का क्या मतलब है? y एज अ फंक्शन ऑफ दूसरा दिया रहेगा, x नहीं दिया रहेगा, और x एज अ फंक्शन ऑफ दूसरा ही दिया रहेगा। तुम उस समय डिफ्रेंशिएट करोगे तो जैसे y t के रेस्पेक्ट में दिया है तो तुम dy/dt ही निकालो। x अगर t के रेस्पेक्ट में दिया है तो dx को भी dt के ही रेस्पेक्ट में निकालो, और उसके बाद क्या करो? dy/dt को dy/dx को क्या लिख सकते हो? dy/dt dx/dt। ऊपर वाला dy/dt जो आया है cos t उसको रख दो, डिवाइडेड बाई dx/dt ये जो आया है उसको रख दो, सिंप्लीफाई कर लो। सेक किसका उल्टा होता है? तो नीचे अगर सेक है ना तो ऊपर जाता है तो cos स्क्वायर बन जाता है। ये cos t पहले से था और ये सेक स्क्वायर ऊपर गया है तो cos का क्यूब t बन गया। समझ में आ गया? तो इतना सफिशिएंट है इंटीग्रेशन के लिए, अगर आप इतना करने जानते हो तो। ठीक है, अब पूरा डिफ्रेंशिएशन थोड़ी पढ़ने लगेंगे भाई, इतना सफिशिएंट है। अब इंटीग्रेशन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है?
इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जितना इंटीग्रेशन में मजे ले रहे थे वो मज़ा खत्म होने वाला है। उल्टा है ना, रिवर्स प्रोसेस है। एक तो मैथमेटिकली भी और एक ऐसे भी। जितना आसान तुम्हें लगता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन उतना ही खतरनाक और हार्ड है। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। समझ रहे हो? क्या देना है? ध्यान। सबसे पहले हम तुमसे कुछ फार्मूला पूछ रहे हैं, ठीक ना? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? बे डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं बे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यही होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। कॉस एक्स जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है और ये डी एक्स जो होता है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, अपने मन से पूछना होगा कि भाई तुम किसके डिफरेंशिएशन से आए हो? अब याद आया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो कॉस एक्स होता था। तो जिसके डिफरेंशिएशन से ये आया रहेगा, जिसके डिफरेंशिएशन से ये आया रहेगा वही इसका इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से आया होता है और एक बच्चा कहेगा सर हम साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी तो यही आएगा। अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस सी को करेंगे तो कॉस एक्स और सी का तो जीरो ही हो जाता है। तो ये ज़्यादा सही उत्तर है, ठीक है ना? इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कैसे इंटीग्रेशन में जी? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या आता है? एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्या नाम है इसका इंटीग्रेशन का? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नाम ही है इंडेफिनिट, माने अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब आंसर वेरी कर सकता है ड्यू टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कोई बच्चा के लिए 10 भी हो सकता है, किसी बच्चे के लिए 50 भी हो सकता है। तो इंटीग्रल कांस्टेंट के चलते वो वेरी कर सकता है, ठीक है ना? कभी कभी क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग भी आएगा, लेकिन एक आंसर को दूसरे आंसर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर कैसे? एक याद करो, अगर हम तुमसे पूछे पहले तो हम आएंगे उस पर भी, लेकिन एक छोटी सी बात बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना? प्लस सी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तुम बोलोगे सर अभी याद करवाए थे। तो इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब हम तुमसे अगर इंटीग्रेशन पूछेंगे 1/√1 - x² का, तो तुम पूछोगे ना इससे भाई तुम ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से 1/√1 - x² आता है? ऐसा ऐसा कौन सा फंक्शन है भाई? इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, फिर से बार बार सुनो ये बात को भाई, तू किसके डिफरेंशिएशन से आए हो? 1/√1 - x² किसके डिफरेंशिएशन से आया है? साइन इनवर्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x।
और एक बच्चा बोल दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको हम C1 बोल देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस C1। C1 क्या है? कांस्टेंट है। C1 क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम जो लिखे हो ना ये वाला RHS में, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है? फार्मूला याद है ना? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस C1 का डिफरेंशिएशन। तो इसका फाइनली डिफरेंशिएशन क्या आया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, मतलब जो भी यहाँ आएगा RHS में उसको डिफरेंशिएट करने पे ये अंदर वाला बात आ जाना चाहिए। तो आ रहा है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर आपको तो इंटीग्रेशन इसका करना था ना सर, तो आप क्या कर लीजिए कि इसमें माइनस से एक अंदर और एक बाहर मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्वेश्चन बदला? क्यों? क्योंकि माइनस हम लिखे ही नहीं है, आपको बस दिख रहा है ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा वही है, बोलो। अब अगर ये माइनस को बाहर कर लिया जाए तो अब बताओ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन से आया होता है? कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये माइनस बाहर रहेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस C2। एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना। अब एक ही क्वेश्चन का ये भी आंसर है, वही क्वेश्चन का ये भी आंसर है। दिखने में क्या लग रहा है आपको? अलग लग रहा है ना? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 है, जबकि ये कॉस इनवर्स एक्स C2 है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस C2 है। ये वाला माइनस सोचने वाली बात है। कहाँ से आ गया जी? ये माइनस कहाँ से आ गया? ये बाहर माइनस है। नहीं, ऐसे ही ठीक है। अच्छा ये प्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस बाहर कर लिए और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? प्लस C2 लिखो चाहे माइनस C2 लिखो, C2 तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट में तो दिक्कत क्या है? माइनस कांस्टेंट लिखो चाहे प्लस कांस्टेंट लिखो। ये बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों आंसर दिखने में क्या लग रहा है? अलग अलग, लेकिन दोनों क्या है? एक ही है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखो कि जिसमें दिखने में आंसर अलग लगेगा। तो सर आंसर दिखने में अलग अलग, क्या उसे सेम किया जा सकता है? किया जा सकता है। वो कैसे सर? देखो तुम्हारा तुमको तो यही ना करना है। साइन इनवर्स, सुनो, साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 ये है तुम्हारे पास, और आया हुआ है यही वैल्यू किसके बराबर आया हुआ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस C2 को अगर हम ये ला दे तो मान लोगे ना? अब एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे सर, वो कौन सा फार्मूला है? साइन इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू π/2। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं इनवर्स में उनको तकलीफ हो सकती है। कोई तकलीफ नहीं है, याद कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो भी याद करना ही पड़ेगा, तो याद कर लेंगे। जब वो पढ़ेंगे दोबारा तो समझ जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? अब तुमसे हम बोलेंगे यहाँ से कि कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दो और π/2 को इधर लेके आ जाओ। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, उसके जगह पे क्या लिख सकते हो? और प्लस C2 पहले से था। अब हम बोलेंगे कि π/2 भी क्या है और C2 भी क्या है, उसको एक नया कांस्टेंट C1 मान लो। यही तो ला रहे थे तो हमने इसी को ना आगे प्रोसीड किया। ये जो RHS को ही ना हमने आगे प्रोसीड किया। माइनस कॉस इनवर्स एक्स इस फार्मूला से साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस C2। हमने बोला कि ये
कांस्टेंट कांस्टेंट नया कांस्टेंट C1 मान लो, तो ये नहीं आ गया साइन इनवर्स x प्लस C1। मतलब एक आंसर दूसरे आंसर में बदला जा सकता है, लेकिन दिखने में वो अलग लग सकता है ड्यू टू इंटीग्रल कांस्टेंट C। बात समझ में आ गई? तो सही कौन सा होगा? दोनों सही है ना। अरे भाई इसको ही ना तुम लेके आए हो, ये तुम अजीब, पहले बढ़िया से बैठो, तुम ऊपर बैठ सकते हो लेकिन बढ़िया से बैठो। बढ़िया से मतलब समझो, दिमाग इधर रखो। दिमाग आता आधा घंटा बाद इधर आते हो तुम, तुम्हारा दिमाग में इधर हैंग हो जाता होगा। यहाँ से तुम्हें बताया जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ही ये आया है और इसी का इंटीग्रेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर दिखने में अलग लग रहा है लेकिन वो सेम बनाया जा सकता है। कैसे? हम बोले कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या तुम माइनस पाई बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते, माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो तुम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये फार्मूला होता है। ये तुम्हारे पास क्या है? फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला की मदद से हमने क्या कहा कि भाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर भेज दो, पाई बाई 2 इधर भेज दो, तो इसके जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और प्लस C2 पहले से था। हम बोले कि माइनस पाई बाई 2 और प्लस C2 एक कांस्टेंट ही ना है। अरे पाई बाई 2 कांस्टेंट नहीं है क्या? और C2 भी क्या है? उसको एक नया कांस्टेंट मान लो C1। 4 को और 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो 6 एक कांस्टेंट नहीं हुआ? उसी तरह से एक नया कांस्टेंट C1 मान लो। तो दिखने में जो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस C2 लग रहा था वही ना साइन इनवर्स x प्लस C1 था। समझ आ रही बात? हाँ, ये निश्चित है कि ये C1 है तो ये C2 होगा। तो एक बार में तो एक ही ना आंसर लिखोगे। अब हम कौन सा C लिख के आप कैसे जानोगे? हम वही लिखे हैं जो इसमें नहीं था। समझ रहे बात को? हाँ, एक साथ अगर लिखेंगे तो यहाँ C1 लिखेंगे तो यहाँ C2। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो हम तुम्हें ऐसे ही समझा दिए। अभी इंटीग्रेशन तो शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हारा थोड़ा सा अभी ट्रेलर दिया गया। हाँ, नॉर्मल था ना, अभी नॉर्मल था, कुछ भी नहीं है। अभी तो बस तुमको बताया गया है। अब सारा फार्मूला इंटीग्रेशन का लिखाने वाला है। साथ दीजिएगा मेरा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। अच्छा सुनो ना, हम एक ही को लिख रहे हैं ना, एक ही को लिख रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, हम ये तुमसे पूछेंगे और तुमको बताना होगा। हम पूछेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो तुम इससे पूछो, पहले दोनों ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? कॉस एक्स होगा। फिर हम यहीं पे तुमसे पूछेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स क्यों? कॉस एक्स किसके डिफरेंशिएशन से आया है, तो माइनस क्यों? साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट किए थे तो कॉस एक्स आया था, और तुमसे इसी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया। तो यही ना पूछते हो भाई तू किसके डिफरेंशिएशन से आया है? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट किए हो तो आया है, इसीलिए आंसर साइन एक्स प्लस सी हो गया। कौन यहाँ पे? हाँ, कर लो, मना कौन कर रहा है? प्लस ही अच्छा लगता है तुम्हें, माइनस अच्छा लगता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब ये सुनो, कॉस एक्स प्लस सी का क्या आता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स। तो तुम पहले यहाँ माइनस कर लो, तो माइनस अगर कर लोगे तो ये माइनस बाहर रहेगा
कांस्टेंट की तरह, जैसे माइनस डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। और cos x का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन? तो माइनस साइन x होगा तो प्लस ना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। क्योंकि एक माइनस पहले से क्या था? बाहर था, इस वजह इसके चलते। और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो एक माइनस और अब लिखेंगे ना माइनस साइन एक्स, तो वो प्लस साइन एक्स बन जाएगा। इसलिए तुम्हें इंटीग्रेशन पूछा जाए कि साइन एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किससे आया है? देखो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी से, माइनस कॉस एक्स प्लस सी से। तो जब भी तुम इंटीग्रेशन पूछोगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने मन को बोलोगे, तो तुम सोचोगे कि किसके डिफ्रेंसिएशन से साइन एक्स आया है। तो साइन एक्स तो किसी से नहीं आता है, कॉस एक्स से तो माइनस साइन एक्स आता है। बोलो, कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो दिमाग को तुरंत क्या बोलो कि तुम भी एक माइनस बाहर कर लो। इसका मतलब माइनस कॉस एक्स बोलो। माइनस कॉस एक्स बोलोगे तो क्या होगा? एक माइनस बाहर से रहेगा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो प्लस साइन एक्स मैच हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। समझो समझो समझो, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पूछेंगे तो 10x प्लस सी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफ्रेंसिएशन से आया है? 10x को डिफ्रेंशिएट करते हो तभी ना आता है। अब तुमसे अगर कोई पूछ देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, तो कह दोगे सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, ये बिल्कुल गलत जवाब है। प्लस सी लगाना जरूरी। 10x प्लस सी ले लगा दिए, ले लगा दिए, अब भी गलत है। तू समझने पे जोर दे, क्या है लिखने पे जोर दे रहा है? नोट्स अवेलेबल है, ये है। तुम पहले ये पूछो 10x से कि भाई तू किसके डिफ्रेंसिएशन से आया है, तो तुम कह रहे हो सेक स्क्वायर एक्स के। अब तुम सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करोगे ना। हाँ क्या होगा? आगे हाँ, एगो पावर वा कम नहीं होगा, फिर पावर का हो गया, अब अंदर घुसोगे सेक एक्स मिलेगा अभी। अरे भाई 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 भाई, सेक एक्स का पावर 2 था, यही ना था? तो डिफ्रेंशिएट किए तो 2 सेक एक्स आया। अब अंदर पावर का कर लिए, क्योंकि पावर अब 1 हो गया, 2 में से 1 घटा। अब अंदर घुसे तो कौन मिला? तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू, तो कितना आया? 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू, आ गया वो। इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आएगा, तभी ना इसको इंटीग्रेशन बोलोगे। अरे भाई 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता ही नहीं है। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स याद किए हैं हम, तो उसमें घोर मंटा मत कर देना। होता है ना, उधर का इधर, इधर का उधर। पहले दिमाग से पूछो कि 10x का डिफ्रेंशिएशन ना सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जब तुमसे इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो तुम कहोगे कि भाई सेक स्क्वायर एक्स तुम किसके डिफ्रेंशिएशन से आए हो? भाई सेक स्क्वायर एक्स तू किसके डिफ्रेंशिएशन से आए हो? तो बोलेगा मैं तो 10x के डिफ्रेंशिएशन से आया हूँ, इसीलिए आंसर 10x प्लस सी। अब ऐसे कर लोगे, ये इंटीग्रेशन की जगह पे 10x लगा दिए और ये बोले उल्टा सीधा कर रहे हो, गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब तुम पूछ सकते हो हमसे कि सर फिर तब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा, तो उस पे आएंगे हम लोग अभी। ठीक है, इतना तो जान गए ना कि ये नहीं होगा, अभी इतना ही जानना है।
ना आएगा। ठीक आएगा, सब आएगा, सब आएगा। देखो हमें समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में हम ये गलती ना कर दें। एग्ज़ाम में अगर हम ये लिख दिए तब तो गलती हो गया ना, तो इसलिए जानना ज़रूरी है, दिमाग पे जोर देना ज़रूरी है। और आप लोग फार्मूला को याद करते समय बार बार दिमाग पे जोर दे के याद करिएगा। मात्र 2 से 3 दिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मात्र इंटीग्रेशन का फार्मूला सोच सोच के याद करने वाले व्यक्ति अगर होंगे इसमें, उनको पूरा इंटीग्रेशन आसान लगेगा। और जो सोच के नहीं बस रट्टा मार लिए हैं, पूछना पड़ेगा भाई तेरे को डिफरेंशिएट करूँगा तो आ जाओगे ना, तब आंसर 10x प्लस सी लिखे तो 10x से पूछो तेरे को डिफरेंशिएट करूँगा तो तुम क्या दोगे। 10x मैं तेरे को डिफरेंशिएट करूँगा तू क्या देगा, तो बोलेगा मैं धोखा दूंगा। मतलब तू भाई कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है तेरे को, मेरे को शक भी हो रहा है अब तो। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो हम सही है। इसका डिफरेंशिएशन से आना चाहिए, ठीक ना। चलो 10x के बाद क्या आता है ना, हाँ कॉट है। तो सुनो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है ना, तो तुम पहले ही माइनस लगा लो। अब हम पूछेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, बोलो। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कि प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस हो जाएगा। क्या है, क्योंकि एक माइनस बाहर है कांस्टेंट की तरह, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या याद किए हो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। जिनको फार्मूला नहीं याद है ना, आज की क्लास में मज़ा नहीं आएगा, हम पहले बोल रहे हैं। इसीलिए हम कल बार बार याद करवाएं, अपना पूरा क्लास कल का बर्बाद किए आप लोगों को फार्मूला याद करवाने में। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। ये माइनस हम पहले ही बाहर कर लिए हैं, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो एक माइनस यहाँ का और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बना लेगा। तो अब हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो तुम पूछोगे हाँ बस काम खत्म, प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, माइनस बाहर कॉट का करोगे डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बना लिया, सी का तो जीरो ही हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन आसान, डिफरेंशिएशन आसान है। इंटीग्रेशन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। डिफरेंशिएशन आसान है और इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन समझ रहे हो ना क्या होगा। हाँ याद रखना ये बात। हम बता रहे हैं कि शुरू से अगर ध्यान दोगे तो मज़ा आएगा, और नहीं ध्यान दोगे तो ये ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पे जो इतनी जनसंख्या है ना वो भी कम हो जाएगी। लेकिन पढ़ाना तो है भाई, हाँ चाहे 2 बच्चा पढ़े या पूरा बच्चे लोग पढ़े। और ये भी बोले क्लास छोड़ने के बाद अगर इंटीग्रेशन का क्लास करने आए तब तो तुम समझ ही रहे हो क्या होगा तुम्हारे साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी क्या होगा, सेक एक्स इंटू माइनस प्लस का झंझट नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पूछो भाई सेक एक्स 10x का एक साथ इंटू में रहेगा ना, इंटू में, अलग अलग नहीं, इंटू में। तो हम ये डायरेक्ट पूछेंगे कि तू किसके डिफरेंशिएशन से आया है, तो आंसर सेक एक्स प्लस सी। समझ में आया बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो,
दूसरे वाले में dx छूट गया। किस में? sin x dx कहाँ पे? दूसरे वाले यहाँ पे? नीचे sin x dx बना। तू भी मतलब क्या मतलब ये पूछ रहे हो? ये नहीं लिखेंगे जा। अजीब हाल है, ऐसे थोड़ी होता है यार। आंखें बंद करके भरोसा मुझ पे करता है क्या तू? हाँ, मैडम भी मुझ पे भरोसा कर रही थी, एक दिन पता चल गया मेरे बारे में, समझ रहे हो? उसके बाद समझाना नहीं पड़ा दोबारा। हाँ हाँ, पुराना वाला। क्या कर सकते हैं भाई, वो हमारी आप बीती थी। अब उसको अब बताओ, अब होगा तो बताइएगा, अब होगा तो कहिएगा। पहले वाला तो सबके पास होता है, आपके पास भी हो सकता है हो, हम थोड़ी जानते हैं ना। हम आपसे पूछ रहे हैं ना आप हमसे पूछिए, है कि नहीं? देखियो, जिंदगी का कटु सत्य है भाई। हाँ, अब अगर अब हमसे कोई गलती होती है तो आप हम सजा के हकदार हैं। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हो गया था ना, माइनस कॉसेक एक्स का बताना। माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस क्या राइटिंग है मेरा बे, कितनी बार मैं सुधार के लिखूँ? कॉसेक एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ, माइनस पहले से है तो एक माइनस बाहर कर देंगे, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन से आया है। क्लियर है? याद रहेगा? अब किसी को जाना है, कोचिंग है किसी का कि मैं आगे पढ़ाऊँ? हाँ, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि बेसिक वाला फार्मूला लिखवा दूँ। बोलिए, रन देते हैं आज तो, फिर रन देते हैं। कल क्लास नहीं होगा। कल जो है आप लोगों का सुबह में टेस्ट होगा। सुबह में आप लोग 8 बजे आइए। हाँ, क्या किसी लोग को आने में तकलीफ है बताइए? किनको किनको? 8 से 9, तो 9 बजे टेस्ट हो जाए। नहीं सर, 8 बजे रखिए, हो जाएगा फिर। से कोचिंग है तुम्हारा ना। 7 यस सर, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।